अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि सारी रात काफ़ी थोड़ी बहुत अच्छी खासी बारिश बरसती रही। और फिर हम औरतों के रोले जो होते हैं ना, सीरियसली हमें बारिश का मौसम कभी इंजॉय करने का उस तरह मौका नहीं मिलता। शुक्र है सुकून से मैंने रात गुजार ली। जब सुबह उठी तो सारा ऊपर से पानी, क्योंकि तमाम जो ऊपर के हैं ना, ये वो जिस तरह जिनसे पानी आता है वो सारा मेरे ही सर पे लगे, मतलब मेरे ही पोर्शन के ऊपर। तो फिर जो मेरी फैमिली में जो सुबह उठता है तो उसी को सफाई करनी पड़ती है। तो फिर वो जो शुरू से एक आदत घर में हमें पड़ी हुई है ना कि चीज़ें साफ़ ही रखनी है, तो मैंने बस बच्चों को, इतनी ठंड थी शदीद, फिर मैंने तमाम पानी खुश किया वाइपर से, और साथ ही साथ मैंने कहा सारा आज क्लीन कर देती हूँ। और बड़ा मज़ा भी आ रहा था। मौसम तो अच्छा था पर ठंड इतनी मज़े मज़े की थी। साथ साथ मैंने पोछे वोछे लगा के पूरा घर ड्राई करने की एक, समझे, नामुमकिन सी कोशिश की। इतना प्यारा सा लगने लगा और थोड़ी देर बाद फिर से बारिश शुरू हो गई। चले, ये तो मेरी कहानी थी जो मैंने आपको मज़े की सुनाई। और फिर मैंने कहा चलो जी छड्डो जी, अब तो मैंने बिल्कुल नहीं करना जो है जैसे। चने, इतना प्यारा सा मौसम था। और फिर मैंने कहा चने भी बॉयल हुए हुए पड़े थे। मैंने मियाँ जी से कहा कि मैं आज मज़े का नाश्ता बनाऊंगी, मतलब मैंने कहा मैं चने बनाऊंगी और सूजी का हलवा बनाऊंगी और ये सब। तो मियाँ जी ने कहा मैंने जल्दी से जाना है, मतलब संडे स्पेशल को भी उन्होंने उस तरह से हमें सेलिब्रेट करने नहीं दिए। चने, मैंने कहा फिर जल्दी से मैंने चने के लिए पानी, चने बॉयल ही थे, मैंने पानी रख दिया। ये इतने मज़े के चने बनते हैं झटपट। मैंने बस बॉयल चने इसमें डाल दिए और इसमें मैंने एक आलू जो था वो छोटा छोटा पीसेस कर दिए थे उस आलू के, और वो मैंने इसमें साथ में डाल देना। अच्छा, मैं शुरू से ना, मुझे ये चने बड़े अच्छे लगते थे, मतलब मैं बड़े शौक से खाती थी। और मैंने बताया कि ये मेरे मैके में एक जगह पे एक पॉइंट था, वहाँ मिलते थे। तो ये बस चीज़ें कुछ होती हैं ना जो आपको बचपन से याद होती हैं। इतने इतने मैंने पीसेस करके आलू डाल दिए। साथ ही मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। और साथ मैंने फूड कलर थोड़ा सा मिला दिया। और अब मैं इसको कुकर में सीटी लगा के रख दूँगी नमक के साथ। अब ये जो है ना अपना काम खुद करेगा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो होता है ना, अगर सुबह आप नाश्ता हेल्दी कर लें तो सारा दिन कहते हैं कि आपका अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप हेल्दी नाश्ता करें तो आपके वेट बढ़ने के पूरे पूरे 100 to 10% चांसेस होते हैं। क्योंकि हम तो उस मुआशरे में रहते हैं कि हम लोगों ने सुबह सवेरे ही उठ जाना है, मतलब 8 बजे 7 बजे। अगर हमने 10-11 बजे नाश्ता किया और सुबह 7 बजे हमने फिर पेट में इतना हैवी सारा खाना खा लेना है, फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे वेट नहीं बढ़ते और डॉक्टर कहते हैं कि अच्छा नाश्ता किया जाए। थोड़ा उसमें 8 से 10 घंटे का गैप रखें। उसके बाद कोशिश कीजिए या रात में आप जल्दी खाएं खाना, या फिर सुबह में आप थोड़ा लेट कर लें। तो दोनों सूरत हाल में आपकी थोड़ी थोड़ी बचने की चांसेस हैं, वरना नहीं। और आज मैंने सोचा कि मैंने गुड़ वाली चाय बनानी है, मतलब गुड़ इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी। तो ये गुड़ से ये होता है कि सर्दी थी तो काफ़ी मज़े का बन जाएगी चाय। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि इस तरह फिर मैंने 3-4 इलायची भी डाल दी, क्योंकि फिर चाय गुड़ में भी हो और थोड़ी शक्कर वगैरह, मैंने दोनों की बनाई थी, थोड़ा गुड़ थोड़ी शक्कर। तो उसका कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा सा लगता है। सारी गुड़ की मुझे चाय बिल्कुल नहीं पसंद, मैं कहती हूँ थोड़ा थोड़ा। वो शायद शुरू से हमें ना वाइट शक्कर खाने की आदत सी हो गई है ना, तो इस वजह से हमारे साथ ये मसले चल रहे हैं। चले, मैं आपसे बता रही थी कि इस तरह हम कहते हैं कि हेल्दी नाश्ता नाश्ता हेल्दी करें, या तो आप रात में मतलब देर से खा लें, मतलब जल्दी खा लें, और सुबह थोड़ा लेट खाएं तो ठीक है। और रात फिर दिन में आप स्किप कर लें, फिर रात में खाएं तो फिर ठीक रहता है। अब मेरा तो ये होता है जिस दिन हेल्दी अच्छा हमने बना दिया। हेल्दी में तो अब आपने प्रोटीन्स वगैरह लेने होते हैं, लेकिन आज मेरा चने का ही था कि मैंने कहा चने बनाऊंगी। और मेरा मूड था कि मैंने पराठे के साथ नहीं, मैं वैसे ही खाऊंगी चने, मतलब काफ़ी सारे। और सुबह सुबह इतना सारा मैंने काम कर लिया था। अच्छा, मुझे लगता है कि सेहतमंद रहने के लिए सबसे मेन जो आपका है ना पॉइंट, आपका एक्टिव होना लाजमी है। मीन्स एक्टिव, आप सिर्फ बॉडी से एक्टिव ना हो, दिमाग से भी एक्टिव हो। खुद को हर वक्त आप बिजी रखें। हर वक्त आप सोचेंगे आपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है। वैसे भी आप कुछ अचीव करने के लिए तो आप कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। चलें, आज मैं आपको एक मज़े की कहानी बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। अक्सर मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं इतनी थक सी जाती हूँ, मतलब मेरा दिल नहीं करता कि मैं वीडियोस को उस तरह से, फिर कभी व्यूज़ नहीं आते या कभी सब्सक्राइबर नहीं आते।
तो जब आप नए नए इस फील्ड में आते हैं ना, तो आपकी थोड़ी सी दिल आज़ारी सी हो जाती है, थोड़ा सा दिल बैठ जाता है। फिर एक वक्त में ऐसा लगता है क्या यार, ये शायद मैं एक फजूल सी चीज़ कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। लेकिन मैंने जब जब ये किया है ना, तो मैंने ये देखा है कि मुझे पता नहीं क्यों एक फिर से कोई एक बंदा कहते हैं ना पुश करता है, फिर मैं उठती हूँ और फिर एक चीज़ के पीछे लग जाती हूँ। तो मैं बड़े ही उसमें थी, कल परसों से मेरा मूड नहीं था, घर में कुछ इशू चल रहे थे कि मतलब यूपीएस ख़राब था, वीडियोस किस तरह से बनाऊं जब तक अंधेरा होगा, क्या करूं। मैंने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिला दिया और इस तरह से इसकी जो है ना टेक्सचर काफ़ी थिक सा हो गया। साथ में इसमें मैं चाट मसाला ऊपर से ऐड करूंगी और साथ ही मैं इसमें इस तरह से इसको गार्निश करूँगी। ये बड़े मज़े के बने थे। अभी मैं आपको बताती हूँ इसके ऊपर, अब ककड़ी आजकल बहुत चल रही है जिसको खीरा ग्रीन वाला होता है, मैंने वो चॉप कर दिया था सुबह सुबह। तो मैंने कहा ये इसके ऊपर डाल के ना बड़े मज़े का होगा, ये मैंने भी खाया। तो मैं आपको बता रही थी मेरा कब अक्सर हौसला टूट जाता है ना कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। और ये आज मैंने कुछ सोचा था कि मैं ये सामने शेल्फ ना मुझे इतनी बुरी लगती है, मैं जब भी इसमें आती हूँ और मैं इसको देखती हूँ मुझे इतनी मतलब मुझे लगता है सामने सारी चीज़ें ओपनली। तो घर तो मर्द बनाते हैं लेकिन उसको सजाती जो है ना औरतें, मतलब मेरा ये मानना है उसकी सफाई सुथराई के साथ उसकी हर चीज़ मैनेज करना ये औरतों का काम है। अब ये सामने जब शेल्फें मिलती हैं तो इसने लाके ये सुट दिया, उसने लाके वो सुट दिया, ये सीरियसली मेरे को लगता है हर जगह ये ऐसा होता है, ये मेरे घर में नहीं होता। फिर वो सब चीज़ें ना जाके शेल्फों में सजा देते और फिर मुझे इतनी इरिटेशन होती है। तो मैंने आज थोड़ी टेक्निक चलाई, ये मेरे पास एक पर्दा पड़ा था, किसी दौर में मैं लाई थी मतलब बीच में लगाने के लिए, और ये एक ही था इसका पीस। तो मैंने कहा कलर भी पर्पल है तो आज मैं थोड़ा सा ना इस पे एक्सपेरिमेंट करूंगी। मैंने इसकी की कटिंग, पहले तो मैंने इसको नाप लिया कि ये दोनों तरफ से हो जाएगा पूरा, मतलब खींच तान के समझें कि बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने बच्चों के साथ इसको नपवा के उसकी मैंने कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद मैंने कहा चलें आज मैं इसको रेडी करूंगी। ये एक तार थी मेरे पास एक्स्ट्रा जो मैं कपड़ों के लिए अक्सर लगाती हूँ, तो अब मैंने कहा इसी तार से ये करूँगी क्योंकि ये फिटिंग में ठीक रहती है और इसके अंदर लोहे की होती है ना एक तार, तो वो जहाँ पे भी आप स्ट्रेट करेंगे ना तो ये वहाँ बिल्कुल स्ट्रेट होती है। अच्छा, मुझे ऐसे तजुर्बे शुरू से ना, मैं कभी भी मर्दों का वेट नहीं करती कि एक पिन भी आके ना आपके मर्द लगाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि औरतों पे भी, हम पे भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम अपने काम खुद कर लेना तो यकीन माने हम मर्दों को इतना परेशान ही ना करें। साथ ही मैंने ये मशीन रख दी और इस तरह से इसकी सिलाई ऊपर से थोड़ी सी मोड़ ली और इसके अंदर ही मैंने तार लगा के फिर मोड़ी, क्योंकि फिर मैंने कहा बाद में तार डालना ना मुश्किल होती है। तो मैंने इस तरह इसको मोड़ कर और मैंने मज़े की जो है ना इस तरह से पर्दे बना दिए, मतलब सिंपल से। और इसको काटना इतना अजाब था, मीन्स लोहे की तार को काटना, और मैंने सारी कैंचियों से ना मतलब पूरी कोशिश की, पूरी पूरी कोशिश की, मतलब इतनी मेहनत के बाद ना। और अच्छा, मेरे दिमाग में कोई चीज़ आ जाती है ना, मैंने वो फौजियों वाले रूल्स होते हैं मेरे कि मैं पूरे एफर्ट्स डाल के उसको कंप्लीट करती हूँ जब तक वो जाकर ना एंड ना हो। और फिर मेरा मानना यही होता है कि घर छोटा हो या बड़ा हो, अच्छा हो या झोपड़ी हो, उसको साफ सुथरा रखना है औरत के अपने हाथ में और उसे रखने की पूरी कोशिश करें। मैंने इसके ऊपर ये फ्लावर्स तो थे एक्स्ट्रा, ये रख दिए, तो अब ये बुरी नहीं लग रही, मतलब मेरी सेटिस्फेक्शन हो गई, मैंने इस तरह से ये लगा दी। अच्छा, मैं आपसे बता रही थी कि इस तरह मैंने देखा कि मैं जब मेरी हिम्मत टूटती कि मैं वीडियोस नहीं बनाती या मुझसे नहीं हो रहा, तो यकीन करें मुझे मेरी टिकटॉक पे एक फ़ैन ने मुझे इतना प्यारा मैसेज किया कि मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, और नाजिया हनीफ़ है उनका नाम। और उन्होंने इतनी में मुझे समझे, मैं कहती हूँ ना कि कभी कभी आपको कोई बंदा इतना हौसला देता है। उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपकी हर वीडियो देखती हूँ। तो यकीन करें वो जो एक हौसला था ना, उसने मुझे इतनी हिम्मत दी और मुझे लगा कि वाकई में जब आपको कोई तारीफ करता है ना, अपने मुंह आप मियाँ मिट्ठू बनना बहुत आसान है, लेकिन कोई अगर आपकी खुद से पर्सनली तारीफ करे या पीछे आपकी तारीफ करे तो आप ज़िंदगी में आपको लगता है आपने वो सब अचीव किया जो आपके पेरेंट्स ने आप में कन्वर्ट किया था, या जो आपके शौहर। मैं तो कहती हूँ कि ज़िंदगी में आपकी तरबियत करने में, आपको
कहते हैं ना कि तराशने में ना आपकी शौहर का बहुत बड़ा हाथ होता है। अच्छी अच्छी लड़कियों को ज़िंदगी में सब कुछ मिलता है उनकी शौहरों के बानिस्बत, और अगर वो अच्छी अच्छी लड़कियां पागल बन जाती हैं वो भी शौहरों के पीछे ही बनती हैं, क्योंकि यही हमारे माशरे का ये रूल है कि इतनी कम उम्री में इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों को दे दिया जाता है, शादी कर दी जाती है, और उसके बाद उनकी अहमियत, उनकी चीज़ें, उनको सब कुछ मतलब उनको डिग्रेड करना ससुरालों की तरफ से। फिर ये सारी चीज़ें मिलकर ना एक लड़की की पूरे वक़ार को, पूरी पर्सनैलिटी को तबाह करने में इन लोगों का हाथ होता है। तो मैं ये कहती हूँ, अगर किसी की भी आपको कोई चीज़ अच्छी लगे, कोशिश किया करें, उनकी तारीफ़ करें, उनको एप्रिशिएट करें, ताकि वो आगे से आपको उससे अच्छा रिस्पॉन्स दें। औरत की फितरी अमल ही यही है कि अगर उसकी थोड़ी सी तारीफ़ उसके मियाँ ही कर देना, यकीन माने वो पूरी एफर्ट्स करेगी कि उसने सारे वो काम करने जो एक औरत ने करने चाहिए घर में। तो माशाल्लाह ये फ़िश आई थी, कुछ मैंने कटिंग करके रख दी। आज मैंने सोचा कि मैंने फ़िश को इस तरह से मसाला लगाना है पूरी को। अब मैं तो बस ये समझी थी कि ये सीधी सीधी बन जाएगी और मैंने इसी तरह से इसको डाल देना है उसमें पैन में। आप यकीन करें, हम तो जो कहीं से लाते हैं तो कभी सीधी भी आ जाती है। तो मैं कटिंग हुई, मैंने इसको खोलने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, और इसमें मैंने मसाला लगा के, नींबू वींबू लगा के, और आज मौसम को एंजॉय करते हुए ना, मीन्स बाहर बारिश, ये एक दिन पहले का व्लॉग है जिस दिन बारिश थी। बच्चों को मैंने कहा नमाज हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि बच्चों को मैं ही आजकल नमाज पे मेरा पूरा फोकस है, क्योंकि अच्छी खासी छुट्टियां मिल गई 10-12 दिन की। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सालार तो पढ़ता है, उसको आती है, पर हानिया को जो है ना अब मैं आगे पहले पढ़ती हूँ, जैसे हमारे बाबा ने हमें सिखाया था, तो हम अपने बच्चों को भी वही चीज़ कन्वर्ट करते हैं। मैं कहती हूँ ना, अपने बच्चों के लिए बिल्डिंग्स ना बनाएं, उनको अपने लिए सदका जारिया बनाएं। और ये हकीकत बात है कि एक बंदा जो है ना, आप कितना भी उसको अच्छा पढ़ा लें, दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दुनियावी हर चीज़ कर लेते। मेरा मानना है रिस्क अल्लाह देता है, डिग्रियों वाले भी अक्सर कुछ नहीं कमाते कहीं, तो ऐसे ही नॉर्मल बंदे को अल्लाह पाक उसकी कारकर्दगी भी इतना नवाज देता है। तो कोशिश करना तो हम पेरेंट्स का हक है, लेकिन हम दुनिया 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 ही करते रहते हैं, लेकिन आखिरत की भी थोड़ी तैयारी की जाए, बच्चों को हर वो दीनी तालीम दी जाए जो हम एक मुसलमान होने के नाते हम पर फ़र्ज़ है। क्योंकि देखिए, वक्त एक जवानी का वक्त होता है, हमें लगता है हम में हिम्मत है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। थोड़े बड़े होने के बाद 40-45 के बाद हमारी भी वो हिम्मत नहीं रहती, हम में भी वो स्टेमिना नहीं रहता, हम में भी वो हौसला नहीं रहता, और फिर हम बच्चों को वो टाइम ही नहीं दे पाते। फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ बुरा करें। नहीं, हमारे बच्चे नहीं कर रहे होते, हम अंदर से इतने कमज़ोर हो जाते हैं, जिस तरह की हमारी खुराकें, जिस तरह की हमारी चीज़ें, फिर हम दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं या बच्चों को हम बुरा साबित कर रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ बच्चे तो सारे ही अच्छे होते हैं, सिर्फ हमारी तरबियत में कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसकी बिना पर हम वो चीज़ें अपने लिए वही पाते हैं, जो हम बोते हैं ना वही काटते हैं। तो बस इस तरह से मैंने फ़िश को मसाला लगा दिया था, और ये सब करके मैंने इसमें रख दिया। साथ ही बच्चे बाहर खेल रहे थे। अल्लाह पाक बस माशाल्लाह के हदिया करें, हर घर में ये रौनकें रहें। जिनके बच्चे नहीं है अल्लाह पाक उनको बच्चे दे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का ये मानना है कि आपकी ज़िंदगी का पूरा जो है ना मुस्तकबिल आपके बच्चों पे डिपेंड करता है। आपको ज़िंदगी के लिए एक एम मिल जाता है कि उसको गुजारनी किस तरह, एक टारगेट मिल जाता है। और आज मैंने जो है ना इमली की, राशन में भी इमली नहीं मंगाई, बच्चों को भी भेजा, इमली मुझे नहीं मिली, ज़ाहिर फ़िश बनाई थी, तो मैंने आलू बुखारे अच्छे खासे भिगो दिए, फिर मैंने उसमें थोड़ा गुड़ ऐड किया। यकीन करें, मैं इसको गलाती रही, ये मतलब इतनी देर तक ये गला रही। फिर मैं ये कहती हूँ कि हमें किसने देखना है, और ये मच्छी के सारे पीसीज अलग हो गए, तो मैंने इसी तरह से इसको आलू बुखारों को कर दिया। साथ बाहर थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी थी, मतलब ये तो 2-3 दिन हम लोगों के पास रही थी, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। ठंड इतने मज़े की थी ना। तो मेरे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर लेटेस्ट आप लोगों को वीडियोस पहुंच सके। साथ ही फ़िश जो बने और बच्चे माशाल्लाह सबने खा ली, तो कुछ कम पड़ गई, तो मैंने और सासू माँ ने फिर बाद में वापस से फ्राई की। और मेरी सास को अल्लाह पाक सेहतमंद ज़िंदगी दे, बड़ों का साया हमेशा आपके साथ रहे ना, तो ज़िंदगी बड़ी खुशगवार सी। अल्लाह हाफिज़।